नाउ द लीडरशिप पैरेलल में नेक्स्ट चॉइसेस डिटरमिन हाउ यू रिस्पॉन्ड टू चैलेंजेस। ये भी चॉइस है कि हर चैलेंज को कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं। जो भी लाइफ में चैलेंजेस आएगा, हाँ, लोग तो डाउन हो जाते हैं, चेक गिरा अमित जी, बस हो गया काम, चल रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा है, सब कुछ ठीक है, गिरा, हो गया काम, टायर पंचर। सर देख रहे हैं ना हालात मेरी? हां, मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूं, और ये हालात किसने बनाया मैं ये भी देख रहा हूं। ये टायर कोई कील से पंचर नहीं हुआ बेटा, ये टायर में तूने खुद कील लगा लगा के पंचर किए हैं, इसलिए ये भुगतना तो पड़ेगा, ये भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसको पंचर तुमने किया है, नेचुरल पंचर नहीं हुआ है, ये कील तूने लगाए हैं। कभी वो कील तूने अपलाइन को चुभाया, कभी वो कील तुमने डाउनलाइन को चुभाया, और वो कील मुड़ करके तेरे पास जब चुभ रही है तो सारी हवा निकल गई, और आज तेरे को चलने में जो पंचर टायर चलती है वो दशा तेरी हो रही है। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? अभी भी सुधर जाओ तो अगले 5 साल भी तुम्हें सारे गड्ढे को भरने के लिए भरपूर समय है। अभी भी सुधर जाओ, मैं लिटरली बोल रहा हूं ऐसे लोगों को। तो चूज डिटरमिन हाउ वी रिस्पॉन्ड टू चैलेंजेस, कि आप चैलेंज को कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। कोल क्रैक्स अंडर प्रेशर बट डायमंड फॉर्म्स बिकॉज ऑफ इट। कोयला प्रेशर देते ही क्रैक हो जाता है, और डायमंड प्रेशर देने के साथ बन जाता है। ये प्रेशर आपको या तो बनाएगी या बिखेर देगी। ये चॉइस किसकी है? प्रेशर तो पड़ेगा। हेलो, उमानाथ ठाकुर लोगों को बोलते हैं हेलो प्रेशर नहीं बर्दाश्त करेगा। अरे प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेगा तो तुम कोयला को डायमंड कैसे बनाओगे? हाँ जी, कैसे बनाइएगा? बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। मैं लोगों को बोलता हूं कि यार 1 लाख रुपए वाला आदमी है, उसको 10 लाख पे लाना है तो प्रेशर देना पड़ेगा, बिना प्रेशर के नहीं होगा। वो कहता है कि मैं 1 लाख के खूंटे से बंधे रहना चाहता हूं और सुबह शाम इसी एक्सिस के चक्कर लगाना चाहता हूं। छोड़ दो उसको। हम तो चाहते हो दलदल से उठा के ले आओ उसको। मुद्दा तो यही है, हाँ या ना? तो ये कोल या तो प्रेशर में क्रैक कर जाएगा या बन जाएगा। लीडर की चॉइस है, लीडर्स चॉइस टू परसिस्ट, अडैप्ट और लर्न ड्यूरिंग हार्ड टाइम टू क्रिएट लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ। ये लीडर की चॉइस है। जो माहौल आता है कैसे आप अडेप्ट करते हैं, कैसे उसमें परसिस्ट करते हैं, और जब हार्ड टाइम आता है, जब टफ टाइम आता है तो उसमें कैसे आप सीखते हैं। हार्ड टाइम आता है तो भाग नहीं जाते। हार्ड टाइम आता है तो कई सारे लोग देखते हैं जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो दाऊद के गिरोह में शामिल हो जा भाई, रातों रात माल मिलेगा। हाँ जी, शॉर्टकट है ना। इधर उधर क्या करना है, क्रिप्टो भी छोड़ो, उससे भी बढ़िया धंधा है उधर, शूटर बन जा। जब पेट ही पालना है तो कई सारे लोग जब टफ टाइम आता है, हार्ड टाइम आता है तो शॉर्टकट खोजना चालू कर देते हैं, कैसे भी कुछ काम तो चले, जिंदा रहे, है ना। ये लीडर की चॉइस है। अगर टफ टाइम में अगर आपने सीख लिया, परसिस्ट कर लिया, अडेप्ट कर लिया अपने आप को, तो क्या होगा, आपके अंदर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ आएगी। ये भी चॉइस है। चॉइसेस आर रिपीटेबल एंड एक्यूमुलेटिव। ये चॉइसेस क्या है, ये हमेशा ये रिपीट करने वाली चीजें हैं जो अच्छी है, और वो एक्यूमुलेट होती है आपके लाइफ में। वन स्मॉल स्मार्ट डिसीजन वोंट चेंज एवरीथिंग। सिर्फ एक डिसीजन, एक छोटी चीज जो आप लाइफ में करते हैं उससे सब कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर कंसिस्टेंट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अगर कोई चॉइसेस है, वो आपके टेम्परेचर को बढ़ाती है। कंसिस्टेंट and good choices, but consistent good choices raise your temperature over time and they push you towards leadership excellence. जो लगातार किसी चीज के ऊपर आप जब काम करते हैं, कोई चॉइसेस के ऊपर, तो उससे आपका टेम्परेचर आने वाले टाइम में बढ़ता है और वो आपको पुश करता है लीडरशिप की तरफ। हेलो, समझ आ रहा है?
अभी इसको एक बार एक स्टेप और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये इसका मतलब क्या है। वो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। ब्लेम करने वाला आदमी का माइंडसेट कोल है। ब्लेम का मतलब कोल माइंडसेट, प्रोटेक्टिव, शॉर्ट टर्म। जब भी ब्लेम करने वाला आदमी है, आप समझ लीजिए वो शॉर्ट टर्म आदमी है। विशेष जी, कब धोखा देगा वो आदमी कोई ठिकाना नहीं है। कभी भी डीपी दगा देके भाग जाएगा। ब्लेम करने वाला आदमी क्या है? कोल माइंडसेट है। और जो ओनरशिप है, जो आदमी हर काम में अपना समझता है ये मेरा है। अरे भाई, हर चीज, ये फंक्शन किसका है रुपेश? आपका है। तो आपके टीम का दिमाग ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको ट्यूनिंग पे ऊपर बैठाने की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी है। क्योंकि बिजनेस में ऑनरशिप की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी है। ऑनरशिप जो लोग लेते हैं उनका माइंडसेट डायमंड का माइंडसेट होता है। रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो लोग और ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। और अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो तुरंत भाग के आ जाएंगे और बोलेंगे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, ऐसा कह रहा है। तो ये भाई माइंडसेट तो जीत वर्मा की टीम से कोई कह रहा है तो जिम्मेवारी इनकी है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनने के लिए जीत आए हैं। इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए आनंद तिवारी आए हैं, इसमें अजीत चौधरी आया है। चार तरफ से चार लोग एक इनको क्या कहते हैं सराउंड करके बोल रहा है, सर ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, चीनी कम, तेल ज्यादा, मसाले कम, नमक कम। अब अजीत भागा भागा आया, प्रवीण सर ऐसे से बोल रहा है, अबे भाई ये तेरी जिम्मेवारी है भाई, तुम भाग रहे हो। इस बिजनेस के अंदर ऑनरशिप तो लेनी पड़ेगी अगर आपको डायमंड बनना है या डायमंड बने रहना है तो भी। अदरवाइज क्या होगा? इस बिजनेस में शॉर्टकट वाले के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो डायमंड का माइंडसेट आपको लेना पड़ेगा। योर चॉइसेस सेट योर टेम्परेचर, द हॉटर योर कमिटमेंट। अब ये टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ मैं समझाता हूं। द हॉटर योर कमिटमेंट टू वैल्यूज, ग्रोथ एंड करेज। अपने ग्रोथ के प्रति, अपने कमिटमेंट के प्रति, अपनी वैल्यू के प्रति, साहस के प्रति आप कितने हॉट हैं, वो टेम्परेचर है कि भाई मैं कमिटमेंट से पीछे नहीं हटूंगा। वो एक टेम्परेचर है भाई, एक टेम्पो है। आप समझिए मेरी बात को कि ये माइंडसेट है, इसके साथ मैं समझौता नहीं करूंगा। तो ये अगर आपने कमिटमेंट के साथ जो आपका जो कमिटमेंट टू वैल्यू के साथ जो कमिटमेंट है, जो ग्रोथ के साथ आपका कमिटमेंट है, जो करेज के साथ कमिटमेंट है, इसके साथ जितने आप हॉट रहेंगे, द क्लोजर यू आर टू बिकमिंग ए डायमंड, उतना ही नजदीक आप डायमंड बनने के लायक। ये पार्लियामेंट वाली तालियां बज रही है क्या? नाउ दो चीजें एक्सप्लेन कर दिया मैंने। पहला क्या था? पहला सी, मैं सुन नहीं रहा। चॉइस। अब तीसरे सी पे आ गए हैं और तीसरा सी रीढ़ की हड्डी है। यह है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर। ये पूरा का पूरा सेशन में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनली हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड योरसेल्फ। अंदर से आप कैसे बन रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम आई फुस तुरंत कंप्लेन ऊपर। कंप्लेनेंट तो आएंगे भाई, 90% तो कंप्लेनेंट ही है धरती पे। है कौन? 10% लोग हैं क्रिएटर। यह आपको देखना है कि भीड़ में बनना है उन लोगों के साथ या उससे अलग होना है। हर चीज का समाधान होता है उसके पास। क्यों श्यामधर जी? तो आपको देखना है अभी कैरेक्टर इंटरनल स्ट्रक्चर में कैसे आएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब योर कंप्लीट वैल्यू सिस्टम। कंप्लीट वैल्यू सिस्टम, दिस इज कॉल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर। इस बिजनेस को लेकर के लीडरशिप की बात करें तो जिसमें कोई हेरा फेरी नहीं है। मर जाऊंगा लेकिन हेरा फेरी नहीं करूंगा। एक अच्छी आदत मैंने प्रभात में देखी आज से 10 साल पहले की, 11 साल पहले की बात, वो मैं बात बता रहा हूं।
अभी कहीं से भी सेल्स का पैसा आता था, कहीं से भी, XYZ। भाई साहब मैं उसको देखता था, रबड़ में ऐसे करके एक नाम लिख के पर्चा ऐसे डाला होता था। वो 15 दिन बाद भी अगर उसका कोई पेमेंट आया, पार्ट पेमेंट, भाई वो उसमें जाएगा और वो सेल ग्रीन होगी। कोई मर जाएगा, किसी की लाश जा रही हो, प्रभात उसमें से 1 रुपया निकाल के नहीं देगा। ये बहुत बड़ी क्वालिटी। लोग क्या करते हैं, ये पैसा आया, सेल आने में 15 दिन बाकी है, ये तो मेरे बापू का पैसा है, और इसमें से उसमें, इसमें से उसमें, उसमें से इसमें। क्या है भाई, दशा खराब है आज भी। राहु को तुमने न्योता दिया, केतु को तुमने बुलाया, सारे ग्रह को निमंत्रित किया कि आओ और मुझे भिखमंगा बनाते रहो। क्या करेगा इसमें रूट व्यूअर का कौन सा रोल प्ले करेगा, बताइए मुझे। रूट व्यूअर का कौन सा लीडर बताता है कि रबड़ में जो पैसा आया, अगर उसके 2000 रुपए कम है पेमेंट कन्वर्ट होने में, तब तक वो गायब कर दो। किसने सिखाया साहब, किसने सिखाया? फिर उस लफंगे ने ये कांड किया क्यों? और उसके बाद चेक नहीं बन रहे हैं तो अपलाइन के पास आया क्यों? मैंने क्या बोला, उस टायर के अंदर कील ना तो अपलाइन ने मारी है ना डाउनलाइन ने मारी है, वो कील तुमने खुद मारी है। हवा तो भरी हुई थी साहब। हम तो यहां से आपको बुलेट बना करके भेजते हैं, लेकिन चॉइस है जो आपकी कैरेक्टर को और आपकी क्रेडिबिलिटी को खराब कर देती है। वो कौन सी चॉइस आप जीवन में लेते हैं, ये मैंने बताया। और कुछ याद रहे ना रहे ये ध्यान रखिएगा। और इंटरनल स्ट्रक्चर में वैल्यू सिस्टम के ऊपर बात करने वाला हूं। यही है जो कोयला को डायमंड बनाता है साहब, इंटरनल स्ट्रक्चर। थोड़ा और प्रेशर, थोड़ा और प्रेशर, थोड़ा और टेम्परेचर, थोड़ा और गर्म, थोड़ा और टेम्परेचर। अभी एक बंदा आया 100 पीबी के ऊपर तैयार करता है आदमी, अरे थोड़ा सा और भागो, 200 पीबी, 300 पीबी, 400 पीबी, हाथ खड़े करता है, तब भी अपलाइन उसको बोलता है थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। चेक 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। अरे अपलाइन ने प्रेशर इसीलिए दिया था कि तेरे को जिंदगी भर मजा आए। प्रेशर तो दिया ही जाता है इसीलिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप कोयला बन के रहें। हम नहीं चाहते कि हम आप कोयला बन के रहें, तो इसीलिए तो प्रेशर दिया जा रहा है। जस्ट लाइक कार्बन से एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफाइन। अरे बड़ा लाइफ में कितने बच्चे को, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल क्लासेस, आई ऑलवेज यूज टू टीच देम द एटॉमिक स्ट्रक्चर। दिस वाज माय फेवरेट टॉपिक। वो जो पहले किसी को पढ़ाना शुरू करता था तो आई ऑलवेज लव टू स्टार्ट विद कार्बन, बिकॉज इसके ऊपर बड़ी पकड़ थी। अभी पूरा ट्रेनिंग मैंने कार्बन के ऊपर बना दिया। मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा टेस्ट को चेंज करते हैं, कन्वेंशनल ट्रेनिंग से हटके। अभी तो सब बोलते हैं कन्वेंशनल ट्रेनिंग पे, थोड़ा सा हटके कुछ अलग करते हैं जिसकी कॉपी करना थोड़ा मुश्किल हो जाए, है ना। ये कॉपी नहीं होगी, कौन से क्यों न ये पीएल ना वो पीएल ना बीपीएल, किसी से कॉपी होने वाला नहीं है। ये कॉपी के लिए ये चाहिए, you need knowledge over the subject, then you will teach each and everyone कि ये क्या है। और वो स्ट्रक्चर just like carbon's atomic structure define whether it's coal or diamond। स्ट्रक्चर से पता लग जाता है, इधर उधर उधर इधर छिटपुट छिटपुट कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो समझ में आ जाता है कि ये कोयला है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, एक आवाज पे। अगर जैसे विजय मौर्य की टीम है और एक आवाज पे सारे लोग खड़े हैं, और एक आवाज पे अगर डीपी की टीम खड़ी है, इससे पता लग रहा है कि बॉन्डिंग किधर है साहब, बॉन्डिंग किधर है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बताता है लीडर्स की वैल्यू, इंटेग्रिटी, माइंडसेट, ये डिफाइन करता है ये लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को। इससे बहुत फर्क पड़ता है, याद रखिएगा। और इंटीग्रिटी तो क्या चीज है, मैं उसके ऊपर आता हूं, उसके ऊपर भी बात करूंगा। सो लीडरशिप इज नॉट अबाउट वेयर यू स्टार्ट, इट्स अबाउट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू योर सर्कमस्टांसेस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से शुरू कर रहे हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप हर परिस्थिति में
जो सर्कमस्टांसेज है उसमें आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो। पप्पू जी आपके बगल में है, थोड़ा सा वजन उनका भारी हो गया है, उनको हिलाते डुलाते रहिएगा। मोतिहारी वाले भाई साहब, चंपारण का नाम उजागर करना है ना। चलिए, विजय जायसवाल जी की टीम में है ना आप, उर्फ सोहन जी के टीम में है, सही। तो लीडरशिप क्या है, इससे क्या, लीडरशिप इज नॉट अबाउट वेयर यू स्टार्ट, कहां से शुरू कर रहे हो। लीडरशिप इज अबाउट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थितियां आती हैं उसको कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हो। यू मे स्टार्ट एज कोल, हम सब लोग, इवन आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, एवरीबडी वाज कोल। इवन अमित मिश्रा जी हो, चाहे सुबोध सर हो, चाहे जीत वर्मा जी हो, व्हेन वी एंटर्ड इनटू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वी वर जस्ट लाइक एज ए कोल, वी वर रॉ मटेरियल, unrefined. And now you may start as coal, but with the right mindset and effort, you can become diamond. सही मानसिकता के साथ, सही मेहनत के साथ आप डायमंड बन सकते हो। Now coal, start with the coal. The first topic, जब when we started this transformational training, तो मैंने बोला था कि स्टार्ट करेंगे इस जर्नी को from coal to diamond. Yes. So now coming back after you ending the 3 choices, now we have just come back on the coal, the raw potential leader. Everybody is sitting here. Maximum लोग अभी 2 लेवल ऊपर है, तो जो गोल्ड है, एक तरीके से देखें तो थोड़ा सा आप में सुधार हो रहा है, but the raw potential leader, coal represents a leader in early development, full of potential. शुरू में सबको दिखता है, अभी भी जाते, ये करेंगे, वो करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे। जब तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तो फट जाते हैं। तो अभी अनरिफाइंड है, पोटेंशियल तो है लेकिन अनरिफाइंड है। हम इस लीडरशिप प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं साहब, व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा रिफाइनिंग फैक्ट्री चल रही, एकदम इसमें सबको रिफाइन कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके अंदर कुछ आज जो है ये रिफाइनिंग सिस्टम में आप आ गए हो, हाँ या ना। लक्षण क्या है कोल के, अनफोकस्ड एनर्जी, कोल का वो बेसिक हैबिट्स जो होती है उसी के ऊपर डिपेंड है। वैल्यूएबल तो है लेकिन अभी तक नॉट बट नॉट येट एट देयर बेस्ट। अभी तक उनके अंदर वो जो चीज चाहिए करने वाली वो चीज नहीं है। ये कोल के लक्षण है साहब। एवरी डायमंड वॉज वंस ए पीस ऑफ कोल दैट डिड वेल अंडर प्रेशर। लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। हर डायमंड दुनिया का शुरू में क्या था साहब, कोल है। नाउ मे बी यू आर कोल बट टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, you will be a diamond. You will be a diamond. Everybody. But I'm telling you for everyone. So recognize your potential, ladies and gentlemen. अपने पोटेंशियल को पहचानिए। पोटेंशियल को पहचानिए कि आप क्या हैं और क्या बनने के लिए आए हो। Don't be afraid to start imperfectly. गलतियां होंगी शुरू में, उससे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब लोगों ने करते 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 सीखा है। शुरू में 2 मिनट 5 मिनट सबको स्टेज पे आने में पसीने छूटते थे, बात करने में पसीने छूटते थे, लेकिन आज घंटों बात अगर कर सकते हैं तो ये क्यों, क्या है? इट्स बिकॉज ऑफ, ये भी एक चॉइस था कि नहीं करना है, करना है, करना है, करना है। स्टेज पे जाना, बात करना, ट्रेनिंग बनाना, ये सब चॉइस तो था साहब। नहीं बनाते क्या हो जाता? हाँ जी, आज भी कई सारे लोग हैं उनके पास लेवल तो बड़े हो गए लेकिन दे डोंट नो हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन। What the hell is going on? उनको प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती। आज भी फर्रे से काम चलता है साहब। अरे कुछ तो बनाओ, गलत बनाओ, इम्परफेक्ट होगा तो क्या हो गया? धीरे धीरे 4 बार इम्परफेक्ट होगा, 5वीं बार में परफेक्शन आ जाएगी। तो अपने पोटेंशियल को पहचानिए। नाउ ग्रेफाइट द कोलैबोरेटिव लीडर, सेकेंड स्टेज। ये कोलैबोरेटिव है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मिलना जुलना, बॉन्डिंग करना आता है, ये सेकेंड फेज में आ जाता है। तो कई सारे लोग हमारे ग्रेफाइट हैं जिनको टीम में उनको बुलाना, मीटिंग बुलाना, उनको खींचना, ये सब आ गया है।
उनको सपोर्ट करना, उनके साथ फील्ड में जाके प्लान करना, मीटिंग करना, उनके चेक के ऊपर ध्यान देना। कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ खींच सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोगों को खींचने में सक्षम है। थोड़ा सा मिला जुला असर जो है वो देखने को मिलता है जिन लोगों की टीम में। दरअसल वो अभी ग्रेफाइट वाले स्टेज में है। दे आर लाइक कोलैबोरेटिव लीडर। कोलैबोरेटिव लीडर, ये मेटाफर क्या है इसका? ग्रेफाइट रिप्रेजेंट्स फंक्शनल एंड प्रैक्टिकल लीडर। उस आदमी को थोड़ा समझ में आ जाता है कि भाई प्रैक्टिकलिटी इस बिजनेस की क्या है। बेसिक काम कर चुका होता है वो, मतलब सेकंड फेज में आ जाता है वो। दैट इज लाइक ग्रेफाइट। मतलब वो यूजलेस नहीं है भाई साहब। लक्षण क्या है? वर्क्स वेल इन टीम है, क्योंकि भाई बेंजीन रिंग है, हेक्सागोनल है, थोड़ा बॉन्डिंग बनाने आया इसको तो टीम के साथ काम करता है, बैठा लेता है। अभी कई सारे लोग, आई डोंट लाइक टू टेल बट कहना पड़ता है भाई, एमरल्ड भी हो गए हो, रूबी भी हो गए हो, लेकिन अभी ग्रेफाइट वाले फेज में हो। वर्क्स वेल इन टीम, टीम के साथ थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। कंडक्ट आइडियाज, इनके पास आइडिया है। जैसे ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट कोल नॉट। कोल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन ये क्या है? ग्रेफाइट है तो आइडिया फ्लो होते हैं। ग्रेफाइट मीडियम में, ये जो बीच वाले फेज में कोलैबोरेटिव लीडर के पास आइडिया होते हैं। एंड नाउ ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्ड है। ये स्ट्रक्चर्ड है, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई ये आदमी मीडियम फेज में आ गया है। कोल वाला फेज, जो प्रेशर चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए, वो एक स्टेप तप चुका है। अब ये सेकंड में आ गया है, तो उससे उम्मीदें बढ़ जाती है कि थोड़ा सा और प्रेशर और थोड़ा और टेम्परेचर बर्दाश्त करेगा तो इट विल टर्न इनटू डायमंड, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ग्रेफाइट इज यूज्ड इन पेंसिल। अभी कुछ लिखो, जो मार्क आया वो इरेज भी हो जाता है, मिट जाता है। क्या है? मिट जाता है, इरेज कर सकते हैं। लीडर्स एट दिस स्टेज इन्फ्लुएंस अदर्स बट स्टिल लर्न। उनको जरूरत क्या है? छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है उससे अभी भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि आगे बढ़ते रहना है। एंड नाउ थर्ड वन इज द डायमंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट वैल्यूएबल डायमंड, द रिफाइंड, द रेजिलिएंट लीडर। जो हम देखना चाहते हैं, जो आप बनने के लिए आए हैं, ये थर्ड वन। ये क्या है? डायमंड रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ये अपने आप को एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के रूप में रिप्रेजेंट करता है। हेलो, डायमंड प्रतिबिंब है एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का। जो लीडर डायमंड है वो उस डायमंड की तरह है, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए तो आपको उस फेज को क्रॉस करना ही पड़ता है। यस और नो? वो टेम्परेचर, वो प्रेशर बर्दाश्त किए बगैर यू कैनॉट कन्वर्ट योरसेल्फ फ्रॉम कोल टू डायमंड। वो साइकिल है, उसके लिए आपको वो टेम्परेचर बनाना पड़ेगा। ट्रेड्स क्या है? इनके पास क्लैरिटी ऑफ विजन, विजन बिल्कुल क्लियर है क्या करना है। नाउ स्ट्रेंथ अंडर प्रेशर, कैसा भी प्रेशर आ जाए, इस आदमी के पास स्ट्रेंथ है उस प्रेशर को झेलने का। वो भाग के प्रवीण जी के पास नहीं आएगा। हेलो, झेल लेगा। लाइक ए गुड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू मिस्टर अमित मिश्रा जी, एक जोरदार तालियां। सजीत वर्मा, श्यामधर मौर्य, मनोज शर्मा, विशेष जी, ये सब लोग क्या है? ये सब वो लोग हैं जो तपे हुए हैं। ऐसे नहीं होता भाई, पूरा डायरी मेंटेन रहता है। इंस्पायर अदर्स थ्रू एग्जाम्पल, और ये वो लोग हैं जो दूसरे को एग्जाम्पल से क्या करते हैं? इंस्पायर करते हैं। ये डायमंड्स हैं। सिंबोलिज्म क्या है? फॉर्म डीप विद इन द अर्थ अंडर इमेंस प्रेशर। भयानक प्रेशर धरती के नीचे दिया जाता है। जस्ट लाइक ग्रेट लीडर्स आर फॉर्म्ड थ्रू चैलेंजेस। इसी तरीके से जितने भी लीडर्स हैं, आप सब जो डायमंड बनेंगे, वो टफ जितने भी चैलेंजेस होंगे, वहां से निकल करके, हर तकलीफ से निकल करके, हर परेशानी से निकल करके, हर भीड़ को चीरते हुए आएंगे। वही आदमी यहां पर डायमंड बन करके आएगा साहब।
लीडरशिप का टिप क्या है? प्रेशर रिवील्स ट्रू कैरेक्टर। प्रेशर आपके सही चरित्र के बारे में क्या करता है? उजागर करता है, बताता है। सो एम्ब्रेस चैलेंजेस टू बिकम ए स्ट्रॉन्गर। चैलेंज से कभी घबराना नहीं है, उसको गले लगाइए और अपने आप को अगर स्ट्रांग बनाना है तो इस चैलेंज को आप एम्ब्रेस करिए। नाउ वेदर यू आर जस्ट स्टार्टिंग लाइक कोल, वर्किंग विद अदर्स लाइक ग्रेफाइट और शाइनिंग लाइक डायमंड, चाहे आप कोल की तरह आप क्या है शुरू कर रहे हैं, या आप ग्रेफाइट की तरह है दूसरों के साथ काम कर रहे हैं, या आप डायमंड की तरह चमक रहे हैं, रिमेंबर इट्स ऑल कार्बन। ये सारी की सारी चीजें क्या है? कार्बन ही है। लीडरशिप इज अबाउट व्हाट यू बिकम थ्रू प्रेशर, पर्पस एंड प्रिजर्वेंस। ये लीडरशिप में ये तीन चीजें हैं, प्रेशर, पर्पस और प्रिजर्वेंस, ये आपको बनाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम टेलिंग यू ए शॉर्ट स्टोरी which is completely related to ethics. Ethically अगर आप खराब है तो आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। एक स्टोरी बताता हूं, क्योंकि एथिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्टकट के बारे में, जो आदमी शॉर्टकट के बारे में सोचता है वो 1 मिनट में खत्म हो जाता है। एक बार की बात है, देयर वॉज ए पर्सन, रजत गुप्ता, who was the director of Goldman Sachs, you know the shares which is trades on Wall Street. तो रजत गुप्ता was the director at Goldman Sachs, और उसको इंफॉर्मेशन मिली कि कल बिल गेट्स का $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है गोल्डमैन में। एंड ये पक्की खबर थी, खबर मिल गई। एंड ही कॉल टू राजा रत्नम, वन ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड, टू न्यूयॉर्क फ्रॉम मॉस्को, कि ऐसे ऐसे बात है, कल सुबह से गोल्डमैन के शेयर खरीदने शुरू कर दो। कल $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किसका आ रहा है साहब? बिल गेट्स का आ रहा है, और शुरू कर दो। जैसे ये न्यूज पब्लिश होगी, जो शेयर्स होंगे वो बिल्कुल स्पाइक हो जाएंगे रॉकेट की तरफ। एंड राजा रत्नम स्टार्टेड बाइंग शेयर्स इन गोल्डमैन फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग। और जैसे दोपहर हुआ वो पूरा पिक पे था, और वहां से 2.7 और $3 बिलियन का प्रॉफिट लेके क्या हुआ, बंदा ने सेल कर दिया, और एक ही झटके में एक दिन में 20-25 करोड़ रुपए आ गए। ये कितने स्वीट लगते हैं ऐसे पैसे, कितने अच्छे लगते हैं। जैसे लोग ढूंढ रहे होते हैं, ऐसा कोई प्लान बताओ जिसमें झटके में पैसा आए। अंजाम क्या होता है? अंजाम हुआ कि भाई आज इन्वेस्टमेंट हुआ $5 बिलियन का, और आज शाम को अचानक से शेयर गिरना शुरू हो गया। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। हुआ क्या? तहकीकात शुरू कि ऐसे कैसे हो गया। अब वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो पीछे पड़ गए, जांच किया, पहुंच गए, भाई राजा रत्नम के अकाउंट में इतने पैसे अचानक से आए क्यों? कोर्ट में एडमिट हुआ, पूछा गया, आप बताइए, आपको खबर मिली, आपने ये जो खरीदा इस शेयर अचानक से कैसे खरीदा? एडमिट किया कि हां इधर से मेरे को खबर मिला। और वो आदमी 40 साल के लिए जेल, 40 साल के लिए जेल। एंड नाउ इट वाज द टर्न ऑफ मिस्टर रजत गुप्ता। अब किसकी बारी थी? रजत गुप्ता की। और रजत गुप्ता को कटघरे में बुलाया गया। अब पब्लिसिटी, रजत गुप्ता इतना एक रिनाउंड आदमी था, उसने अफ्रीका में एड्स के लिए कैंपेन चलाए, कई कंट्री में कैंपेन चलाए। लोग ने उनके बारे में लिखना शुरू किया कि इसको थोड़ा माफी कर दो, ये बहुत पब्लिक के लिए किया है, इसको थोड़ा कम सजा दे दो। ये वो कोर्ट में हुआ, कोर्ट से पूछा गया कि आपने इंफॉर्मेशन लीक किया था या नहीं किया था, सिर्फ एडमिट कीजिए। एक सवाल पूछा जा रहा है, बोला कि यस मैंने किया। इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, कि आपको एक दिन पहले अगर कोई खबर मिल गई, लीक हो गया,
और आपने खरीदना शुरू कर दिया तो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है और ये बिल्कुल बैन है, इसको माना जाता है क्या? अपराध। ऑल द 40 इयर्स ऑफ जो हार्डवर्क था, जो मेहनत थी, पूरा का पूरा जो इमेज था, द कंप्लीट इमेज विच वॉज बिल्ड इन द लास्ट 40 years was completely went into drain. खत्म, फिनिश्ड। 5 मिनट में कहानी क्या हो गई? खत्म हो गया। तो एक बात याद रखिएगा, आपका नॉलेज, आपका टैलेंट, आपका एक्सपीरियंस, मैं हमेशा इसको बोलता हूं, नॉलेज, टैलेंट, experience, these are only the food, but the integrity is your oxygen, ladies and gentlemen. Integrity is your oxygen. The value system is your oxygen. खाना नहीं मिलेगा, चल जाएगा। पानी नहीं मिलेगी, चल जाएगा। क्या है? लेकिन ऑक्सीजन अगर बोले कि नहीं 5 मिनट के लिए सांस रोक दो रुपेश तुम अपना, क्या होगा साहब? खत्म। तो मैं लोगों को बोलता हूं, योर टैलेंट, योर नॉलेज, योर रिसोर्सेज कैन ओपन द गेट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट इफ यू वांट टू गेट द ओपन फॉर एवर, यू नीड टू हैव इंटेग्रिटी इन योर लाइफ। अगर आप चाहते हो कि वो गेट हमेशा खुला रहे, तो आपको लाइफ में उस वैल्यू सिस्टम को और उस इंटीग्रिटी को मजबूत बनाने की जरूरत है, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। बिकॉज इंटीग्रिटी है पावर टू हैव टैलेंट, रिसोर्सेज एंड नॉलेज। वो सब चीजों को अपनी तरफ खींच सकता है, इसके पास इतनी ताकत है। सो डेवलप इंटीग्रिटी, डेवलप वैल्यू सिस्टम, बिलीव इन ऑनेस्टी, डू योर काम वर्क एथिकली। हर काम को ईमानदारी से करिए। रूट प्योर को अगर एथिकल कंपनी बनाना है तो इधर उधर जो भी काम कोई भी करता है, उसको हर भाई का, हर बहन का काम है कि गलत होने से रोकना है। एक अच्छा छवि बनाना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, एक अच्छी कंपनी बनानी है और ये लोगों के साथ बॉन्डिंग बना करके चलना है। अगर आप डायमंड बनना चाहते हो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की जरूरत है, अलग अलग होके काम नहीं चलेगा। सो एक अच्छा बॉन्ड बनाइए, अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपनी कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने वैल्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आई होप कि आई डोंट नो टुडे वेदर यू कोल और ग्रेफाइट, बट आई नो दैट एवरीवन is sitting here to become diamond, and you will be diamond. Thank you very much. Wish you all the best. Thank you very much. Thank you friends. Thank you so much.